कन्नौज रेप केस में बड़ी खबर आ रही है। नवाब सिंह यादव के डीएनए जांच की रिपोर्ट आ गई है। यूपी पुलिस की ओर से कहा गया है कि नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल मैच हुआ है। आपको बता दें कि नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा था। यूपी पुलिस के पास डीएनए की जांच रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट में साफ हो गया है कि जो सैंपल लिए गए थे वो नवाब सिंह के ही हैं। हमारे साथ रुचि जुड़ गई है। रुचि, ये तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, डीएनए रिपोर्ट तो मैच कर रही है नवाब सिंह से। जी हाँ, बिल्कुल। एक जो बड़ा आरोप लगा था समाजवादी पार्टी के इस नेता पर, वो डीएनए रिपोर्ट उसको सच बता रही है। अब आपने देखा कि जिस तरह से अयोध्या में समाजवादी पार्टी के एक नेता पर रेप का आरोप लगा था, उस पर अखिलेश यादव का कहना था कि पूरे मामले की डीएनए जांच हो जाए और जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। अब इस मामले में पुलिस कह रही है कि डीएनए रिपोर्ट मैच कर रही है, तो बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में। हालांकि नवाब सिंह पहले से ही जेल में बंद है। अब ये जो मुकदमा है उसमें पुलिस का कहना है इस डीएनए रिपोर्ट का बहुत बड़ा रोल होगा और बड़ी सजा नवाब सिंह को पुलिस दिला पाएगी। अमित, लेकिन रुचि, जिस तरह से यहाँ पर जो अखिलेश यादव हो या फिर उनके पार्टी के नेता हो बचाव कर रहे थे, लगातार डीएनए का वो राग अलाप रहे थे, ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति जो उनके इतना करीब रहा है, जिनकी तस्वीरें उनके पत्नी के साथ हो या फिर अखिलेश यादव के साथ सामने आ रही हो, उपचुनाव से पहले, क्योंकि उपचुनाव होने जा रहे हैं, उससे पहले कितना बड़ा डेंट करेगा समाजवादी पार्टी के ऊपर? देखिए, क्योंकि आप 2017 में जब से यूपी में बीजेपी सरकार बनी है, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। 2017 के पहले अखिलेश यादव की सरकार थी तो बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था कि अखिलेश सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। फिर जो इलेक्शन हुआ 22 में, उसमें लॉ एंड ऑर्डर इशू बना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था बहुत ठीक कर रखी है। जो 2 पार्लियामेंट के चुनाव हुए उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो जाहिर है ये जो बाई इलेक्शन है 10 सीट पर, इस पर भी ये कानून व्यवस्था का सवाल उठेगा और बीजेपी ये जरूर इल्जाम लगाएगी समाजवादी पार्टी पर कि उनके अपने नेता इस तरह के रेप के मामले में फंसे हैं और पुलिस की जांच में वो सच भी साबित हो रहा है। तो जाहिर है कि सपा पे इस तरह के आरोप लगेंगे। चलिए रुचि, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक बार आपको बताते हैं कि आखिरकार पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट जो आई है वो अब बड़े सवाल खड़े करती है अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के ऊपर। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ठीक है रुचि, लेकिन लगातार हमने देखा कि जब ये मामले आ रहे थे, चाहे अयोध्या का मामला हो चाहे कन्नौज का मामला हो, इसमें यह कहा जा रहा था अखिलेश यादव की पार्टी और उनकी तरफ से कि ये पूरा जो मामला है सियासी है। यहां पर क्या किया जा रहा है, सियासत के वजह से, राजनीति के वजह से उनके लोगों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब जो डीएनए रिपोर्ट है ये तो सच साबित कर रही है, क्योंकि जो इस वक्त सामने आपके हैं वो डीएनए रिपोर्ट ये बताती है कि नवाब सिंह यादव का जो डीएनए है वो मैच करता है, नाबालिग के साथ रेप हुआ है। जी बिल्कुल। अब पार्टी को ये कहने के लिए नहीं रहा है कि डीएनए टेस्ट कराया जाए। हालांकि इस तरह के जितने भी मुकदमे होते हैं उनमें डीएनए टेस्ट होता ही है, क्योंकि ये कोर्ट के आदेश है कि अगर किसी के ऊपर रेप या गैंग रेप का आरोप लगता है तो उसका डीएनए टेस्ट जरूर कराया जाए, जिससे सच्चाई सामने आए। तो अब समाजवादी पार्टी एक जो ये बात कह रही थी कि डीएनए टेस्ट कराया जाए जिससे सच्चाई सामने आएगी, तो अब वो डीएनए टेस्ट पुलिस कह रही है कि उसमें मैच कर गया है सैंपल। तो जाहिर है समाजवादी पार्टी के लिए इसको बड़ा झटका है कि वो अपने नेताओं को अब कैसे डिफेंड करेगी। हालांकि वो पहले कह चुके हैं कि अगर जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी लगाती रही है लगातार। तो ये रिपोर्ट जो डीएनए टेस्ट की है ये कुछ और तरफ इशारा कर रही है, यानी समाजवादी पार्टी के जो नेता थे उनके ऊपर ये रिपोर्ट अगर माने, पुलिस की बात माने, तो ये जो आरोप लगाए हैं पुलिस ने वो सच साबित हो रहे हैं। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है, कोर्ट उसका फैसला सुनाएगा, लेकिन डीएनए रिपोर्ट जरूर मैच कर गई है। अच्छा रुचि, लेकिन ये जो नवाब सिंह यादव है इसका किस तरह का रसूख रहा है, क्योंकि जो हमने वीडियोस देखे थे उससे जाहिर हो रहा था कि जो नवाब सिंह यादव है, जो तस्वीरें थी, बताता है कि इलाके में दबदबा था इस व्यक्ति का। जी हाँ, इलाके में काफ़ी ज़्यादा दबदबा था और जब 2012 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनी तब बहुत ज़्यादा दबदबा था। नवाब सिंह का इलाके में मिनी चीफ मिनिस्टर तक कहा जाता था, क्योंकि कन्नौज
अखिलेश यादव की खास नज़र कन्नौज पे रहती थी। डिम्पल यादव वहाँ से सांसद भी बनी थी। अखिलेश यादव ने पहला चुनाव यही कन्नौज से लड़ा था, लेकिन बाद में ये समाजवादी पार्टी का कहना है कि बाद में जब ये चुनाव आया 2022 का, या उससे पहले तो नवाब सिंह और समाजवादी पार्टी के रिश्ते खराब हो गए थे, वो दूर चले गए थे। आपने देखा होगा कि बहुत सारी तस्वीरें उनकी बीजेपी के नेताओं के साथ भी नवाब सिंह की आई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता माना जाता है नवाब सिंह, और बहुत सारे कॉलेज वहाँ पे चलते हैं कन्नौज में। ये जो पूरी घटना हुई है ये भी एक कॉलेज के प्रेमाइसिस पर ही हुई थी, तो दबदबा काफ़ी ज़्यादा कन्नौज में बताया जाता है नवाब सिंह का। ठीक है, तो हम आपको जरा सुनवाते हैं इस वक्त अमित कुमार आनंद जो एसपी हैं कन्नौज के, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, इस रिपोर्ट को लेकर। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रुचि, ये जो पूरा कन्नौज का मामला था, बहुत ही नाटकीय ढंग से इसका पूरा खुलासा हुआ था। किस तरह से वीडियो में हमने देखा कि एक बच्ची ने पुलिस को इत्तला दी कि किस तरह से उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, और उसके बाद फिर पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा था नवाब सिंह यादव को। यह घटना किस तरह से सामने आई थी? देखिए, ये कन्नौज का मामला है और नवाब सिंह यादव का जो कॉलेज चलता है उसमें रात में नवाब सिंह यादव एक महिला के साथ दिखाई दिए थे, जब पुलिस बच्ची के साथ वहां कमरे में पहुंची थी। अब ये बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, लेकिन टेस्ट थी। उसने जब देखा कि काफ़ी कुछ यहाँ गड़बड़ हो रहा है, उसके साथ गड़बड़ हो रहा है, तो उसने बाहर जाकर पुलिस को इत्तला कर दी, और पुलिस मौके पे पहुंच गई और रंगे हाथ नवाब सिंह आपको सामने बैठे, उसके सामने जो महिला थी जो लड़की को वहां तक लेके गई थी वो भी वहां बैठी आपको दिखाई देगी। तो वो पूरी चीज़ पुलिस की जो टीम वहां कॉलेज में पहुंची थी उसके सामने, आंखों के सामने उसने देखा। फिर सीसीटीवी कैमरे से फुटेज निकाली गई, तो जो बच्ची ने बताया था वो सच पाया गया, और नवाब सिंह को तो फौरन ही अरेस्ट कर लिया था। और ये जो महिला है ये भी पहले फरार हो गई थी, बाद में पुलिस की गिरफ्त में आ गई थी। तो यानी पहले ही दिन से पुलिस इस पूरे मामले में, क्योंकि एक छोटी बच्ची थी, नाबालिग बच्ची थी, उसकी कंप्लेंट थी, और जब पुलिस मौके पे पहुंची और जो उसने अपनी आंखों से देखा अमित, तो वो भी दंग रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो पुलिस पहले दिन से एक्टिव थी, इसीलिए ये पूरे मामले में ये कार्रवाई हो पाई है अमित। लेकिन साथ ही जिस तरह से यहाँ पर जो कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, या फिर इंडिया अलायंस यानी कि चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका वाड्रा हो, लगातार हम देखते हैं कांग्रेस की ओर से भी सरकार के ऊपर काफी यहाँ पर हमले होते हैं। लेकिन इस वक्त जो ये घटना हुई कन्नौज में, और उसके बाद हमारे साथ दिनेश शर्मा जुड़ गए हैं, पूर्व डिप्टी सीएम है और बीजेपी के बड़े नेता और सांसद भी हैं। दिनेश जी, ये जो घटना हुई थी कन्नौज में, उसमें डीएनए रिपोर्ट आया है कि नवाब सिंह यादव जो है उनका डीएनए रिपोर्ट मैच कर गया, नाबालिग से रेप हुआ है। इसके बाद अब क्या? मुझको लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो विचारधारा है वो मुझको लगता है कि नवाब सिंह की विचारधारा से मैच कर गई है आज। ये एक दुर्भाग्य है कि एक बलात्कारी या एक अपराधजन्य जो क्रियाकर्म करने वाले लोग हैं, चाहे वो नवाब सिंह हो, चाहे मोहित खान हो, या ऐसे तमाम उदाहरण उत्तर प्रदेश में हैं, समाजवादी पार्टी अपराधी के पक्ष में खड़ी भी दिखी बजाय पीड़िता के पक्ष में खड़े होने के। मुझको लगता है कि आज की इस रिपोर्ट के बाद उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और नवाब सिंह के खिलाफ कार्रवाई की एक कम से कम एक बार मांग तो करनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी को जो पीडीए बनाती है, जो अति पिछड़े लोग हैं, उनके खिलाफ जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो ये कर्म किए हैं, उसके लिए सार्वजनिक दुख तो प्रकट करना चाहिए, लेकिन और इनको इस बात के लिए क्षमा भी मांगनी चाहिए कि वो पीड़ितता के पक्ष के बजाय वो एक तरीके से जो दोषी था, आरोपी था, उसके पक्ष में खड़े थे। तो आज ये बात क्लियर हुई है कि जो पुलिस की कार्रवाई थी वो सही दिशा में चल रही थी, और इस प्रकार का कृत्य करने वालों का मैं समझता हूं कि योगी जी की सरकार में उचित इलाज की व्यवस्था भी है और वो उनका इलाज हुआ भी है, और आगे भी ये प्रक्रिया ऐसे लोग जो भी प्रदेश में होंगे और जो भी गलत काम करना चाहते हैं उनको एक सबक मिलेगा
कि योगी जी के सरकार में इस प्रकार का काम वो न करें। अच्छा दिनेश जी, लेकिन दूसरी तरफ ये रहा कि जहां एक तरफ आपकी पार्टी लगातार कह रहे थे कि जो कन्नौज का जो आरोपी है नवाब सिंह यादव वो समाजवादी पार्टी का नेता है, लेकिन पार्टी की ओर से यानी समाजवादी पार्टी की ओर से हमेशा इसको नकारा गया। नहीं, तो सब जानते हैं कि वो प्रतिनिधि किसके थे। नवाब सिंह एक तरीके से वो इंचार्ज थे लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के, और उनके पदाधिकारी रहे। सब जानते हैं उनके घर पे अभी भी झंडा उसके पहले ही भी समाजवादी का ही लगा रहा। तो ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि आपने अपराधी कहाँ का था ये कहते आप, लेकिन आप अपराधी के पक्ष में खड़े हो गए कि पुलिस जो है वो डीएनए कराए। जब ऐसी घटनाएं होती हैं वो आप डीएनए कराए उसकी आपने मांग करी थी, और उसके बाद आपने एक और कोई टेस्ट है, नार्को टेस्ट है, उसकी मांग भी समाजवादी पार्टी ने कर दी थी। तो समाजवादी पार्टी को ये तो देखना चाहिए कि सारी टेस्ट उनकी जो बयानी है, जो उनका बयान है, उसके विपरीत जा रहे हैं जी। मैं समझता हूं कि अपराधी होता है और उसके पक्ष लेने के बजाय पीड़ित के पक्ष में खड़े होना चाहिए। ठीक, दिनेश जी, जाते जाते ये इस तरह की घटनाएं तो हो ही ना, इसके लिए आपको क्या लगता है कि सरकार की ओर से और किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं या फिर उठाए जा सकते हैं? पहली चीज तो जो टिप्पणी की गई थी ना कि मकान क्यों गिराया जा रहा है जी, वो आर्थिक रूप में उस व्यक्ति को जब आप समाप्त कर देंगे तो वो इस लायक नहीं रहेगा कि वो अपने धन बल के, बाहुबल के आधार पर वो जो है वो फिर से इस प्रकार का कार्य कर सके। और दूसरे जो अपराधी होंगे उनके लिए सबक होता है कि देखो, अगर मैं करूंगा तो मेरे भी पूरा परिवार की संपत्तियां चली जाएंगी, मेरा पूरा घर जेल में चला जाएगा और हमारा जो है जमानत नहीं होगी। तो ये पुलिस के कार्रवाई जो कठोर होती है वो इसलिए होती है कि वो दूसरों को मैसेज देती है, और त्वरित कार्रवाई ये भी एक जरूरी प्रक्रिया थी। और मैं समझता हूँ तो दोनों तीनों केस में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने त्वरित कार्रवाई की। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल हमारे साथ रुचि भी जुड़ी हुई है, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन बहरहाल आपको बता दें इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जो कन्नौज रेप मामले में नवाब सिंह यादव जो मुख्य आरोपी थे, उनका जो डीएनए टेस्ट हुआ था नवाब सिंह यादव का, वो डीएनए टेस्ट सैंपल मैच कर गया है। इसका मतलब है कि ये आरोपी है और जो नाबालिग से बलात्कार हुआ था उसी को लेकर यह पूरी घटना सामने आई थी। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, ये जो खबर आई है इस वक्त, और क्या तथ्य इस वक्त पुलिस के पास हैं जब वो सबूत पेश करेंगे कोर्ट में जो इस आरोपी के खिलाफ जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में मददगार साबित होगा? देखिए, सबसे बड़ा तो वो जो बच्ची है जिसने ये आरोप लगाया था उसका बयान है जो पुलिस ने लिया है, और उसने जो पूरी बात बताई है, सबसे बड़ा जो सबूत है पुलिस के पास वो लड़की का बयान है। फिर जो मौके पे जो पुलिस की टीम पहुंची थी अमित, तो वहाँ जो पुलिस ने देखा था अपनी आंखों से वो एक सबूत है। जो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज हैं वो सबूत हैं। वो बताते हैं कि वहाँ आखिर उस कॉलेज में उस रात जब वो बच्ची ने पुलिस को बुलाया था वहाँ क्या हो रहा था। इसके अलावा जो नवाब सिंह है उसके ऊपर पहले से मुकदमे दर्ज हैं, तो पुलिस वो भी कोर्ट में पेश करेगी। ये जो महिला जो बच्ची को बुला के ले गई थी उसको पकड़ा है, उसके बयान है वो पुलिस पेश करेगी। तो यानी सबूत तो, और उसके बाद ये जो रिपोर्ट आई है ये बड़ा सबूत पुलिस के हाथ लगा है। तो लगातार इन्वेस्टिगेशन पुलिस का जारी है और पुलिस का कहना है कि बहुत मजबूत केस है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस आरोपी बना देती है लेकिन सबूत नहीं पेश कर पाती है, और सबूत जो कम होते हैं उसके आधार पे कोर्ट में सज़ा नहीं हो पाती है जो आरोपी है। लेकिन इस मामले में अब तक पुलिस का कहना है कि जो सबूत हाथ में लगे हैं वो काफ़ी ठोस हैं। जो मोबाइल कॉल डिटेल्स है नवाब सिंह की वो पुलिस ने खंगाली हैं। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट में पेश की जाएंगी और उम्मीद पुलिस है उनका बयान, और तीसरा हो गया ये डीएनए रिपोर्ट। ये तीनों ही जो चीजें हैं सीधे आरोपी के खिलाफ जा रही हैं, जो बताता है कि इसमें बचना बड़ा मुश्किल है इस वक्त नवाब सिंह यादव का।